पीआईएल के नाम पे नौटंकी, फलान नाम पे नौटंकी, जो बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से गुलाम अहमद जो है ना उनको वो दे दे, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, वो भी बहुत बड़ी नौटंकी निकली। एपी सिंह की नौटंकी थी वो तो। और अब नौटंकी जो है वो मजबूर हो गया है कि ये नौटंकी इधर आके बयान करें, एपी सिंह के जो मीडिया आउटलेट हैं, ठीक है? और उसपे फिर कहते हैं कि जी दोनों साइडों की बात आनी चाहिए। फिर दोनों साइडों की बात रोशन अज़ीम जैसे को लो ना अपने साथ तो फिर आपको हकाइक बताएँ। सर इस नौटंकी पे आप क्या कहेंगे? सर ये शुरू से ड्रामा कर रहे हैं, जी। ये फर्स्ट से। हुँ। और ड्रामा तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जैसे फ़िल्म में या ड्रामे में कोई सब कास्ट होती है, इन्होंने सब कास्ट भी अपनी लगाई हुई है। जैसे फ़िल्म जी। में साइड एक्टर्स होते हैं, हीरो का वालिद, हीरो का भाई, हीरो हुँ। के साथी, हीरो की सहेली, हीरो के दुश्मन, ये जी। सारी इन्होंने एक फ़िल्म बनाई हुई है। अब अच्छा ये जो जी। फ़िल्म आ रही है उसमें देखिएगा कि इसमें हीरोइन सीमा होगी, हुँ। जो हीरो सचिन है जी। हीरो का भाई जो है जी। वो एपी सिंह है, और हीरो का जो विलन होंगे वो डॉक्टर शुजात होगा और रोशन होगा और गुलाम हैदर होगा। तो इन्होंने ये सब कास्ट ली हुई है। ये सारी नौटंकी आप देख रहे हैं। अपनी मर्जी के पत्रकार और अपनी मर्जी के लोग हमारी सिफों में बैठ के हमारे बंधे होके फिर वो फिर वो ज़ाहिर होते हैं, फिर वो पलटा खाते हैं कि भाई डॉक्टर शुजात से, रोशन से, गुलाम हैदर से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हम उस यस, तरफ जाते हैं। उधर तो उस जाते तरफ हैं। जाते हैं, ये सारे नौटंकी है, ड्रामेबाज है, इनको मशहूरी चाहिए, शोहरत चाहिए, चीप पब्लिसिटी चाहिए, जी। इनको कोई पहचानता है नहीं। अब ये बस गुलाम हैदर बेचारा हाथे लग गया है इनके, और हुँ। गुलाम हैदर के थ्रू बस ये थोड़ा पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं, मशहूर होना हुँ। चाहते हैं। तो जी, बस जी। आए दिन ये चले जाते हैं यूट्यूब पे, फिर वो कहते हैं गुलाम हैदर ऐसा, सर रोशन ऐसा, वो भाई मैं करते यहाँ रहे, पे हमें ना क्या है भाई। आपसे जी, जी। मैं यहाँ पे आपको आपसे ना 2-3 फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ और काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हो सकी तो टाइम नहीं मिल सका और आपका बहुत शुक्रिया बस 10-15 मिनट और है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब इज़्ज़त की बात करते हैं तो सबसे बड़े नौटंकबाज़ आप खुद हैं, वो इज़्ज़त किसकी थी? वो जिसको आप उचक के बैठे हुए हैं। वो गुलाम हैदर की बीवी है, अभी भी उसकी बीवी है, ठीक है ना? वो बच्चे गुलाम हैदर के बच्चे हैं, अभी भी पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास है, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि जी आपकी घर की इज़्ज़त है, उस पे लोग बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, ये नौटंकी नहीं है? सर सबसे पहले तो मैं यूट्यूब की बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, यूट्यूब का चैनल जो है, यूट्यूब की जो वीडियोज़ है हमारी, वो इनके गले से पकड़ती है। जी, हमारी जो यूट्यूब की एक-एक वीडियो है, वो उनके हलक से नहीं उतरती है। जी ये बड़ा बिल्कुल। परेशान हो जाते हैं कि कौन-सा जी, कोई धमाका करने वाले हैं। कौन-सी नई खबर है जो गले पड़ने वाली है। सीमा को कौन-सी नई खबर है जिसपे खबर आएगी तो ये सचिन मीणा और ये सीमा को तशद्दुद करेंगे, मारेंगे। जी या बिल्कुल। कौन-सी वो खबर है जिसमें एटीएस या या दीगर जो हिंदुस्तान की जो तंज़ीमें हैं वो सीमा को पकड़ेंगी। इसलिए ये यूट्यूब की वीडियो से बड़ा वो डरे हुए हैं। और दूसरी चीज़ जो जो ये है कि हमारे पास दूसरा मीडियम है ही नहीं अपनी बात पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, एटीएस को, को या सीमा हैदर को या दीगर लोगों को, कि हमारा मौक़िफ़ ये है, हम ये करने वाले हैं, ये होने वाला है। लोगों को हिंदुस्तान के बताना कि हकीकत ये है, आपको ये पागल बना रहा है एपी सिंह, आपको हुँ, ये सीमा हैदर पागल बना रही है, आपको लोग ये पागल बना रहा है। हमारे पास दूसरा कोई वे नहीं था, आपको पता है पाकिस्तान की मीडिया ने सीमा जी, हैदर को कोई स्पेस नहीं दिया है, क्योंकि वो कहते बिल्कुल हैं कि नहीं इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। यस, हमारे मुल्क में ऐसी कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क कहानी हमारे ना हमारे मज़हब में है, ना हमारे कौमी नज़रिए में है, ना हमारे लोगों में है। ये हम तो इसको हैसियत ही नहीं देते भाई, हमारे पास तो प्यार मोहब्बत तो कोई होता ही नहीं है। जी, डायरेक्टली प्रपोज़ किया, निकाह किया, उसको बीवी बना लिया। हुँ, प्यार मोहब्बत, इश्क जो है वो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारी मीडिया ने तो वो स्पेस ही नहीं दिया। तो हुँ, हमारे पास दूसरा कोई वे नहीं था हमारी बात पहुँचाने के लिए। अब ये जो यूट्यूब चैनल है, ये तो इट्स द बेस्ट वे। अब उनको बताने के लिए कि भाई ये तरीका है, ये हो रहा है, सीमा हैदर ने ये किया, सीमा हैदर का ये झूठ, तो ये यूट्यूब के चैनल डॉक्टर शुजात, गुलाम हैदर, रोशन का इनके गला पड़ा हुआ है। इनकी हल्क जो है वो सूख जाती है, इंतज़ार में रहते हैं, क्लिक करते हैं और इनके ये जो है ना फिर वो कलमात पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आज तक आपने, बिल्कुल। मैंने, किसी ने, हमने गुलाम हैदर से कहा कि इंडिया के खिलाफ बात करे? बताएँ मुझे। कभी नहीं सर, हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हुँ, हम पढ़े-लिखे लोग हैं। पाकिस्तान में ये पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में सिखाया जाता है, जितनी भी सॉवरेन कंट्री है, आपने जी, उनका एहतराम करना है। हमने कभी भी, जी, हमारे बच्चे बच्चे जो है वो हिंदुस्तान का नारा कभी नहीं लगाएगा, हिंदुस्तान के फ्लैग की इज़्ज़त करेगा, हिंदुस्तान के कौमी तराने की इज़्ज़त करेगा।
बिल्कुल। आपने अगर ये लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है नादर अली पी फॉर पकाओ के नाम से उसका एक यूट्यूब चैनल है। उसने एक प्रैंक करने की कोशिश की, हिंदुस्तान का एक झंडा लेके हुँ, वो लोगों के पास जाता है कि इसको आप आग लगाओ, मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको आईफोन देता हूँ। वो वीडियो हुँ, रिकॉर्ड पर होगी, आप तमाम हिंदुस्तानी देख लें। लोग पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इसको आग नहीं लगा सकते क्योंकि हुँ, ये किसी मुल्क का, इंडिपेंडेंट मुल्क का झंडा है, सॉवरेन कंट्री है और लोगों के बिल्कुल। एहसास जुड़े हुए, हम नहीं करेंगे। हमारे हुँ, पास ये तालीमात है। हम हुँ, कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाते, हम झंडे की इज्जत करते हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का वकील कहलाता है, एपी सिंह, वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे मुर्दाबाद के लगाता है। अब हुँ, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं डॉक्टर साहब। हुँ, तो ये हुँ, हुँ, लोगों को बेवकूफ करने के लिए, लोगों को परेशान कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव ये करने के लिए। हमने कभी नहीं गुलाम हैदर से कहा, हमने खुद ने कभी हिंदुस्तान के खिलाफ बात नहीं की। हम तो जी, तमाम हिंदुस्तानियों को ये कहते हैं कि हम प्यार और मोहब्बत की हम निशानी है, हम प्यार बांटना चाहते हैं, मोहब्बत बांटना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ये लोग नफरतें फैलाते हैं, रिलीजन को बीच में लेके आते हैं, मुल्क को बीच में लेके आते हैं, डिफरेंट बातें करते हैं, हुँ, नफरतें जो है वो फैलाते हैं, हुँ, हुँ, टेररिज्म को लेके आते हैं। भाई टेररिज्म की बात हमने कभी नहीं की, हमने कभी नहीं कहा कुलभूषण यादव, हमने कभी नहीं किया ये जो आपका वो चाय वाला बाबा जो आसमान से टपका था, हमने तो कभी बात उनकी नहीं की। क्या नाम था उसका बिल्कुल, सर, चाय वाला बाबा? बिल्कुल ऐसे ही। सर इसमें अभिनंदन, साथ अभिनंदन। तो हमने जी, जी, हम जी, कभी हाँ, टेररिज्म ये की बात बात नहीं करते। हाँ, जी, हम मोहब्बत की बात करते हैं। अगर दोनों तरफ की फोर्सेस का मामला आपस में है, तो वो खुद जाने। अगर खुद दोनों जाने, रियासत का कोई मामला इश्यू थे, नहीं। वो तो रियासत खुद जाने। अगर हुँ, कोई हुँ, हुकूमतों के, रियासतों के, फॉरेन मिनिस्ट्री के दरमियान है कोई मामला, तो वो खुद जाने। हम जी, बिल्कुल, इंडिविजुअल्स को आपस में नफरत नहीं करनी चाहिए। नहीं हमें करनी कभी चाहिए। भी किसी भी सूरत में नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन नैरेटिव जो पीछे आ रहा है एपी सिंह का, और एपी सिंह के जितने भी साथी रिपोर्टर्स हैं, जो कंट्रोल्ड मीडिया है एपी सिंह की, सीमा हैदर की, वो रिलीजन को बीच में लाते दूसरा जो है वो टेररिज्म को बीच में आ जाते हैं, नफरतों को बीच में लाते हैं। करते हैं फिर इसी के साथ आखिरी बात करके ये कि ये जो है सर, ये जो सारा मसला है ये लीगल पॉइंट के जरिए ही हल होगा। और एपी सिंह जी से हम यही कहेंगे कि अपना जो है ना मीडिया पॉलिसी को थोड़ा सा देखें, क्योंकि जो भी नैरेटिव आप रख रहे हैं आप उसे आपको उसे यू टर्न लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो यू टर्न आप ना लें, बेहतर यही है कि आप ये काम ही ना करें। ठीक है जी क्योंकि हाँ, बिल्कुल। अभी आगे आपने देखा है कि ये एपी सिंह साहब अभी तो मीडिया से ओझल ही हो गए हैं, क्योंकि हमने काफी उनकी चीजें गलत साबित की और वो अपनी बातों में जी झूठा साबित हुआ। एक बड़ा इंसान, जी बड़ी उम्र का इंसान। देखिए डॉक्टर साहब, अगर वो जी आपकी उम्र का नौजवान होता या मेरी उम्र का होता या कोई यंग होता और बात करता, झूठ बोलता, तो बात में कुछ भी नहीं था। देखिए हमारी उम्र से बहुत बड़ा है, जी वो बिल्कुल बूढ़ा ऐसे। हो चुका है, बड़ी उम्र का हम्म, है, सीनियर सिटीजन है और हम्म, उसको अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत इंडिया में दी हुई है। हम्म, उसके अच्छे रिश्तेदारी और नेता से वाबस्तगी, पॉलिटिकल अच्छा वकील वहाँ का, लोग कहते हैं है। अब वो लोग ही, वो बंदा ही झूठ बोलेगा, अपने झूठ में हमने बार बार उसको पकड़ा है, तो डेफिनेटली शर्म का मकाम तो आएगा। हम्म, शर्म के मारे अभी वो छुपा हुआ है, उसका कोई बयान नहीं आ रहा है। आपने देखा कि वो सन्नाटा छाया हुआ है। अपने प्लांटेड लोग जो है वो आगे आगे भेज रहा है, जो उसकी जबान बोल रहे हैं, लेकिन खुद साहब जो है वो गायब है। वो गायब होना उसका उसका ये बनता है। निशानी देता है कि उसका जमीर जिंदा है। वो हुँ, बेजमीरा नहीं है, उसका जमीर जिंदा है। जमीर उसको मलामत कर रहा है। हुँ, उसका जमीर कहता है कि भाई तुम गलत हो, अब तुम चुप करके बैठ जाओ। इसी वजह से वो खामोश है। हुँ। बस सर हमारी तरफ से तो फिर भी हम तो शुरू से एपी सिंह साहब कह के बुलाते हैं और इसके ऊपर बड़ा जी, एतराज़ किया गया था। और देखिए हमें सीमा के हवाले से भी कोई वो नहीं है। उसने जो भी किया वो उसका वो है, लेकिन बात ये है कि सर एट द एंड ऑफ द डे जो नैरेटिव अभी तक एपी सिंह, सीमा हैदर और इनके जो सोशल मीडिया के लोगों ने पेश किया है, सारा झूठ है, सारा गलत है। उसकी मैं तो शुरू से सर एक ही लफ्ज़ मैंने बोला हुआ है कि इसकी जो बुनियाद है वो रेत है। और वो रेत की बिल्कुल। बुनियाद जब बना के आप इमारत बिल्ड करेंगे तो वो कितना अरसा कायम रहेगी, वो तो धड़ाम से गिर चुकी। ना ये किसी कोर्ट में मुंह दिखा सकते हैं ना किसी और जगह पे दिखा सकते हैं, खुद इतराफ कर चुके हैं कि हर चीज सीमा हैदर की एपी सिंह कंट्रोल करता है। ठीक है, और हर बयान उसका ये कंट्रोल करता है, तो इनका मुखालिफ हर जहर जो है वो तो सबके सामने। फिर भी हमारी तरफ से ये है
कि रिकंसिलिएशन की तरफ ही आए, यही इसका हल है सर। वरना लीगली जी, ये जी, जी, लोग फाइट बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं, अपने बिल्कुल सर, मुल्क बिल्कुल। के उसमें नहीं फाइट कर सकते हैं। सर एंड करते हैं, बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल। शुक्रिया आपका, दुआ में याद थैंक यू रखिएगा। सो मच सर। थैंक्स। जितने भी देखने वाले सुनने वाले थे, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। जैसे फिर मौका मिलेगा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।